हम खामोश रहे, बाबरी मस्जिद चली गई। गई कि नहीं? अरे अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा मुसलमानों, पूछेगा अल्लाह हिंदुस्तान में थे, मेरे घर की हिफाजत क्यों नहीं किए? अल्लाह पूछेगा बाबरी मस्जिद की हिफाजत क्यों नहीं किए? क्या जवाब दोगे? अल्लाह हम बिरयानी खा रहे थे। मेरे बच्चों, हंसने की बात नहीं है, अफसोस का मकाम है। हिंदुस्तान के अंदर में 205 मस्जिदें हम लोगों की ऐसी है जिस पर उनकी नजर है भी, बाबरी मस्जिद की तरह कब्जा करने की, तोड़ने की 205 तारीखी मस्जिदें हमारी हैं जिस पर उसकी नजर है। तुम्हें पता भी है, तुम्हें खबर भी है, सोए रहोगे, कब तक सोते रहोगे? उलमा फरमाते हैं कि जो सूरज निकलने के बाद तक सोता रहता है, शैतान आता है, घुट घुट पेशाब करता है उसके कान में, और शैतान पेशाब करके चला जाता है, आइए सोया रहता है। भाई यूं समझ लो पेशाब पीता रहता है। मुसलमान सूरज निकलने तक सोया रहेगा, कभी नहीं। खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, खगड़िया जाने ना? अरे बोलो भाई, जानते हैं नहीं? बेगूसराय खगड़िया। तो देखा कि रोड साइड में बहुत सारे नौजवान लड़के दौड़ रहे थे। सुबह मॉर्निंग 4 बजे का भोर, 4 बजे भोर का समय था, सुबह का टाइम। 4 नौजवान लोग सब दौड़ रहा, एक लाइन से पैदल दौड़ रहा। उनमें कुछ लड़कियां भी दौड़ रही। तो हमने ड्राइवर से कहा भाई लोग कहाँ भाग रहा है, काहे से भाग रहा है? तो ड्राइवर बोला कि पता नहीं कहां जा रहा है। अच्छा, एक लाइन से कुछ देर के बाद देखते हैं कि और 10, 15, 20, 25 लड़के दौड़ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद एक जमात के साथ दौड़ रहे हैं। तो हमने कहा भाई गाड़ी रोको, तो कोई बात है क्या? तो गाड़ी रोका, तो एक जमात उधर से आई, तो एक बच्चे से लड़के बोला बेटा कहाँ दौड़ रहे, कहाँ जा रहे, कुछ हुआ है क्या? बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग को फौज में भर्ती होना है। तब समझ में बात आई कि ये तो मेहनत कर रहा है, ये वर्जिश कर रहा है। और वो तमाम के तमाम हमारे हिंदू भाई के बच्चे थे। हमारा बच्चा कहाँ है? तो पता ही चला कि हमारा बच्चा पलंग तोड़ रहा है, वो सोया है। बाबू साहब सोए हुए हैं, 10 बजे उठेंगे। कब उठोगे, कब जगोगे? और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना अली हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुसलमानों जग जाओ, नहीं जगोगे तो कहीं ऐसा जमाना ना आ जाए कि तुम्हें सजदा करने की जगह भी ना मिले। इसलिए जगो मेरे बच्चों, जगो, वर्जिश करो, अपने बदन को, अपने बदन की हिफाजत करो, बॉडी बनाओ, दौड़ो, उठो, ख्वाबे गफलत से उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। आज हम शिकायत करते हैं शेख दुआ तो करते हैं, कबूल नहीं होती है, जबकि अल्लाह कुरान में कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुर्बान जाओ, मेरा रब कहता है मेरा बंदा तू मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आज क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? हम हाथ तो उठाते हैं, हमारी दुआ रद्द हो जाती है। इसकी वजह यही है कि हमने अपने रब से रिश्ता को तोड़ा है, हमने अपने रब से दूरी बना ली है, हम अपने रब से दूर हो गए हैं, हम अपने अल्लाह से दूर हो चुके हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे रब के करीब हो जाओ, मेरे अल्लाह के करीब हो जाओ, अपने अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। अभी फिलिस्तीन की जंग हो रही है, पता है? अरे बोलो भाई, पता है? यहूदियों से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहे हैं, इजराइल से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहा है। वह यूं कहो, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ मर्द मुजाहिद है और दूसरी तरफ ये बुज़दिल है। और कुर्बान जाओ, अजब बड़ा हिस्ट्री है ये फिलिस्तीन। आज जो इजराइल है ये हकीकत में पहले फिलिस्तीन ही था, ये इजराइल तो अब बना है। सन 1948 में
ये जगह फिलिस्तीन की थी, ये जगह फिलिस्तीन की थी, यहूदियों की जगह नहीं थी। यहूदियों को मुसलमानों ने जगह दिया रहने के लिए, ठहरने के लिए। और वही कहते हैं ना कि किसी को बैठने की जगह दो तो फिर वो सो जाएगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। एक ट्रेन में जनरल बोगी में एक आदमी सीट पर सोया हुआ था। एक आदमी गया, बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाबा लगता बदमाश है। बोला भाई झमेला करना नहीं है, छोड़ दिया। वो आदमी आगे दूसरे डिब्बा में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला भाई थोड़ा उठ के बैठते, हम भी बैठ जाते। बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला बाबा लगता कोई नेता होता है। वो भी आगे बढ़ गया। तीसरा आदमी आया, वो बोला कि दादा एक तो उठुन ना, वो सुनना, हमको पूछते दो। तो उसको भी बोला कि तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बोल जामी बीमार आजी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूंगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फिलिस्तीन के बारे में बता रहा था। ये फिलिस्तीन आज जो यहूदी जंग कर रहा है, फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, हमारी माओ को शहीद कर रहा है, हमारी बेटियों को शहीद कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, नौजवानों को शहीद कर रहा है, मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में आपको अल्लाह अकबर कबीरा, ये यहूदी जो कौम है ना, सुनो मुसलमानों जागो, ये जागो। पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 1% यहूदी है, 1%, लेकिन पूरी दुनिया पर हावी है। क्यों? इसलिए ये जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस तुमने किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, इन लोगों ने तालीम को फोकस दिया है, इन लोगों ने तालीम को फोकस किया, एजुकेशन को फोकस किया। और जानते हो यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है ना, तो यहूदी लोग अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे 9 साल 10 साल का होता है ना, तो सीधे पंजाब भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, लखनऊ भेज देते हैं। जा बेटा जा कमा, जा बेटा जा कमा, टाका आज में तो और बैंक को तो टाका कहाँ है? आप क्या तरक्की करोगे? ये रोने की बात है मुसलमान, अफसास अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ये कहेंगे, ये हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत थी ना, जहांगीर चला गया, शाहजहां चला गया, शाहजहां, अफसोस है शाहजहां तुमने ताजमहल बनाया, काश उस ताजमहल की जगह पे कोई यूनिवर्सिटी बना दिए होते तो आज मुसलमान उससे फैजियाब होते। लाल किला बनाया, कौम को क्या फायदा मिला? इससे क्या मिला? ताजमहल से क्या मिला मुसलमानों को? काश तुम यूनिवर्सिटी बनाते, कॉलेज बनाते। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। अब देखिए 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है, सिर्फ यूपी में, सिर्फ यूपी में, सिर्फ यूपी में अल्लाह अकबर कबीरा 8000 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई, मुर्तद हो गई, मुर्तद हो गई। सरकारी रिपोर्ट। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुसलमानों। आज अफसोस का मकाम है कि मेरे पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और कोई अच्छा मदरसा बेहतरीन नहीं है जहां पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो है भी तो हम इल्म हासिल कर नहीं रहे, तालीम हासिल कर नहीं रहे, तालीम को हमने नजरअंदाज कर दिया है। तो बताओ वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? जाहिल तरक्की करेगा? अरे बोलो भाई, अरे पढ़ा लिखा तरक्की करेगा कि जाहिल तरक्की करेगा? तो पढ़ोगे कहाँ? धान के खेत में? धान के खेत में पढ़ोगे, मक्का के खेत में पढ़ोगे, कि कॉलेज में पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, मदरसों में पढ़ोगे, मकतब में पढ़ोगे? पढ़ोगे तो ना, कब पढ़ोगे? एक नौजवान एक मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब रुकिए रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए।
बोला की सवाल आज जवाब? बोला सुन लिए, अगर सवाल का जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 रुपया फाइन ले लेंगे। बोला क्यों क्यों तुम फाइन ली? बोला इसलिए कि आप आलिम ना हैं, पढ़ा लिखा है, 500 रुपया फाइन देना होगा। तो हजरत ने, मौलाना साहब ने कहा कि बाबू अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तुम ही जवाब दे देना। बोला ठीक हजरत, अगर हम भी जवाब नहीं दे पाए तो आपको 50 टका हम फाइन देंगे। बोला का है हमसे 500 रुपया लेगा और तुम 50 टका देगा। ये नौजवान बोला कि शेख आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल में मुकाबला तो नहीं है ना। तो शेख ने कहा कि ठीक है बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। तो ये नौजवान ने सवाल किया कि शेख बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में जब उड़ती है, बुलंदी पे जब उड़ती है तो उसका पैर जो है सर पे आ जाता है। तो हजरत मौलाना शेख साहब सोचने लगे, रे बाबा कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो आसमान पर उड़ते हुए उसका पैर सर पे आ जाए, इसलिए कि तमाम परिंदे जब आसमान पर उड़ते हैं तो उसका पैर नीचे होता है। भाई नीचे होता है? अरे बोलो भाई, बैलेंस है, पैर बैलेंस है। 1 घंटा हो गया, पसीना पसीना हो गए शेख साहब। बोले बाबू हमको पता नहीं। बोला निकालिए 500 रुपये। तो शेख साहब 500 रुपया उसको दे दिया कि ठीक है ले लो। तो अब शेख साहब बोले बाबू ये नौजवान वही 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला शेख हमको भी पता नहीं वो कौन। हाँ, पढ़ो मेरे बच्चों पढ़ो। तो मैं ये कह रहा था कि यहूदी आज हमारे बच्चों को कत्ल कर रहा है, फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से निकालने की कोशिश कर रहा है, हमारी मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ फिलिस्तीन के मुजाहिदों पर, हमारी माओ पर, हमारी बेटियों पर उन लोगों ने अहद कर लिया है जान दे देंगे, मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ेंगे। ईमान ऐसा मजबूत बनाओ मुसलमानों। मदरसा के पास जो आपका हॉरेम है उसमें आवाज नहीं है, थोड़ा देखिएगा। ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए मुसलमानों का। अब कुर्बान जाइए। ओहो, एक मीडिया वाला ने फिलिस्तीन के एक नौजवान से पूछा कि बाबू आपके कितने बच्चे हैं? फिलिस्तीन के एक नौजवान से एक मीडिया वाला पूछा कि हेलो माय डियर फ्रेंड, नौजवान ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ये नौजवान बोला कि आई एम सॉरी अभी तो मैंने शादी नहीं किया है। बच्चे कहां से? शादी नहीं की, बच्चे कहां होंगे? तो मीडिया वाला चेहरा देखने लगा, बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ज्यादा है, 40 के पार है, आपने अभी तक शादी नहीं की। कुर्बान जाओ वो फिलिस्तीन का नौजवान जवाब देता है मीडिया वाले को कि तमाम फिलिस्तीन के नौजवानों ने, हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। हम लोग, अरे बोलो भाई, हम लोग, हाँ हम लोगों ने कसम खाई कि जब तक यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम खुशी नहीं मनाएंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए ईमान किसे कहते हैं, मुसलमान का ईमान कैसा होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह चले गए इस दुनिया से, और उन्होंने कहा था कि ईमान अब बुज़दिली एक दिल में जमा नहीं हो सकते। जो मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा, जिसके दिल में ईमान है वो डरपोक नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो डरपोक नहीं होगा। और इसलिए कि दिल में ईमान और बुज़दिली एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। चाहे तो बुज़दिली रहेगी, चाहे तो ईमान रहेगा। इंशाअल्लाह अपने दिलों के अंदर में ईमान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों के ईमान को पहाड़ जैसा मजबूत बना दे। और कुर्बान जाओ,
आपकी इजाजत हो तो फिलिस्तीन के वो नौजवान, वो बच्चे, वो हमारी माएं, वो हमारी बेटियां, वो हमारा भाई क्या कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो अशआर के जरिए सुना दूं। अरे सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अभी वक्फ तरमीमी बिल मुझे कह लेने दो, मुसलमानों जगो उठो, तुम्हें पता नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, सीतामढ़ी में एक एमएलए है तलवार बांट रहा, देखा कि नहीं देखा ना, बोलो देखे कि नहीं वीडियो, वो तलवार बांट रहा है घर घर। आपको मैं क्या बताऊं, तुम हमें आजमाओ मत, तुम हमें आजमाओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब्र कर रहे हैं, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमान।